भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था ऋण एवं यज्ञ शीर्षक अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था का। आश्रम व्यवस्था में प्रथम दो आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम का अध्ययन हम पूर्व अध्यायों में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत उसका प्रारंभ व कर्तव्य, वानप्रस्थ आश्रम का महत्व, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम का समय और जीवन, सन्यासी का आचरण तथा महत्व और अंत में आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए आश्रम व्यवस्था शीर्षक समाप्त हो जाएगा। फिर अगले अध्याय में हम बात करेंगे ऋण एवं यज्ञ के विषय में। तो सबसे पहले वानप्रस्थ आश्रम। इसका नाम वानप्रस्थ क्यों था? क्योंकि वानप्रस्थ से तात्पर्य है वन की ओर प्रस्थान करना, वन की ओर गमन करना, इसलिए ही इस आश्रम का नाम है वानप्रस्थ आश्रम। इसका प्रारंभ गृहस्थ आश्रम के बाद होता था। गृहस्थ आश्रम की जो अवधि थी, गृहस्थ आश्रम की जो अवधि बताई 25 से 50 वर्ष, उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ आश्रम था। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन का पालन नहीं करते थे या वानप्रस्थ में अपना जीवन नहीं व्यतीत करते थे, वानप्रस्थ का जीवन नहीं अपनाते थे, उन्हें पाप कर्मा कहा गया था। क्या कहा गया? पाप कर्मा, पाप करने वाला। इस वानप्रस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य अपने जीवन में त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन करता था। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य क्या था वानप्रस्थ में? वानप्रस्थ में जो प्रमुख उद्देश्य था वह यही था कि व्यक्ति वानप्रस्थ में रहते हुए, वन में रहते हुए त्याग करे, तप करे, तपस्या करे, विद्या, शरीर और अपने बल में वृद्धि करे। विद्या, शरीर और तपस्या की वृद्धि के लिए ही मनुष्य वानप्रस्थ की ओर गमन करते थे। सामान्य रूप से वानप्रस्थ की जो आयु थी, उस वानप्रस्थ में प्रवेश करने की आयु 50 वर्ष या उसके बाद की। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद या इस आश्रम में प्रवेश करने का जो मूल उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य, वो यह था कि मनुष्य तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए, कैसा जीवन व्यतीत करते हुए? तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। या हम कहें कि इस आश्रम में जो पंच महायज्ञ थे, उन पंच महायज्ञ और अतिथि सत्कार पर भी विशेष बल दिया गया। यही मनुष्य का इस आश्रम में प्रवेश का उद्देश्य था। तो यहाँ तक कहा महामुनि मनु, महर्षि मनु ने यह कहा कि मनुष्य इस आश्रम में रहते हुए जो मिल जाए, खाने के लिए भोज्य पदार्थ, पीने के लिए पेय पदार्थ, जो भी उपलब्ध हो, उनसे संतुष्ट रहे, इच्छाओं का त्याग करते और भिक्षा, कंद, मूल, फल, इन सब से अतिथि का सत्कार करें, अतिथि को संतुष्ट करें। इसके अलावा उसका जो उत्तरीय वस्त्र
पहनने के जो वस्त्र थे, वन सुलभ चर्म जो वन में आसानी से प्राप्त हो जाए, कुश और कांस से बने हुए परिधान थे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले को बाल, दाढ़ी, नख आदि काटना वर्जित था। इसके अलावा किसी भी गांव में प्रवेश करना, उसके लिए गांव में प्रवेश करना वर्जित था। क्षमा करना, दान देना, प्रतिग्रह नहीं करना, ये उसके प्रमुख कर्तव्य थे, प्रधान कर्तव्य थे। महाभारत का अनुशासन पर्व यदि हम पढ़ें तो महाभारत के अनुशासन पर्व में एक स्थान पर लिखा हुआ है कि वानप्रस्थी व्यक्ति को अपने तप को बढ़ाते हुए, अपने तप में वृद्धि करते हुए, अपना तप बढ़ाते हुए ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नि व्रत करना चाहिए। अब पंच अग्नि व्रत क्या है? अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके, अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उसके मध्य में बैठ जाना, फिर ऊपर से सिर पर सूर्य की तेज धूप गर्मियों में ही मिलती है, ग्रीष्म ऋतु में ही उपलब्ध होती है। ऊपर से सिर पर सूर्य की तेज धूप, ये 5 पंच अग्नि व्रत है। यानी चारों ओर की अग्नि, ऊपर से सूर्य की गर्मी, इस प्रकार से पंच अग्नि व्रत करना चाहिए। उस चारों ओर की अग्नि के मध्य में बैठ जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहे और सर्दी की ऋतु में अपने शरीर को गीला करके रहे, अथवा किसी सरोवर के जल में विद्यमान होकर बैठ जाए और वहां तप करे। इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि अपने शरीर को घोर कष्ट देते हुए, कठोर संयम से उसे तपाते हुए, ये उसका उद्देश्य था कि अपने जीवन को कठोर साधना से तपाया जाए, कठोर संयम से तपाया जाए। ऐसे ही कुछ राजाओं का महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन भी किया है, जिन्होंने अपने आप को इस प्रकार के कठोर संयम से तपाया। अब हम बात करें वानप्रस्थ आश्रम का महत्व क्या था। तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इस आश्रम का महत्व बहुत अधिक है, यदि कोई समझने वाला हो। कुछ विद्वान इस वानप्रस्थ को बाणप्रस्थ भी कहते थे। क्या कहते थे? बाणप्रस्थ भी कुछ विद्वानों ने कहा। बाणप्रस्थ क्यों कहा? क्योंकि बाण के समान, किसके समान? बाण के समान प्रस्थ, प्रस्थान करे, गमन करे, अर्थात गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात, गृहस्थ आश्रम की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात मनुष्य को बाण की तरह प्रस्थान करना चाहिए। जिस प्रकार से बाण जब धनुष से चलाया जाता है तो धनुष से बाण द्रुत गति से निकलकर अपने लक्ष्य की ओर गमन करता है, उसी प्रकार मनुष्य को गृहस्थ से निकलकर वानप्रस्थ की ओर गमन करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, सास, बहू सब आपस में एक दूसरे से कलह करते रहते हैं। किसी से बनती नहीं है। सास बहू से दुखी है, बहू सास से दुखी है, पिता पुत्र से दुखी है, पुत्र पिता से दुखी है। उसका यही कारण था इस वानप्रस्थ का, वानप्रस्थ आश्रम का निर्धारण करने का यही प्रमुख उद्देश्य था कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम से निकलकर मोह माया का त्याग करके इस आश्रम को अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, जिससे अपने पुत्र, बहू, परिवारजनों से सम्मान प्राप्त कर सके, बेवजह का कलह नहीं हो। इसलिए इस आश्रम
जो मूल बात थी वो यह थी कि साधना और तप से इस वानप्रस्थ को व्यतीत करते हुए मनुष्य अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, अपने मोक्ष का मार्ग तैयार करे। पारिवारिक संबंधों को, भावनात्मक संबंधों को विच्छिन्न कर एकांत में निडरता से जीवन व्यतीत करे, कठोर व्यवस्थाओं नियमबद्ध कर्तव्यों में बना रहे, यही ऐसा आश्रम का महत्व था। अब हम बात करें संन्यास आश्रम और इसका समय और जीवन। जब हम संन्यास आश्रम के विषय में पढ़ते हैं कि जब बात आती है या संन्यास आश्रम के विषय में हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं संन्यास शब्द दो शब्दों से बना, सम प्लस न्यास, सम प्लस न्यास। संन्यास अर्थात संन्यास शब्द का जो मूल अर्थ था, या हम कहें संन्यास शब्द का जो अर्थ है, संन्यास शब्द का अर्थ है पूर्ण त्याग करना, पूर्ण त्याग करना, पूर्ण रूप से त्याग करना। इसका समय जीवन का अंतिम भाग अर्थात जीवन का चतुर्थ भाग, या हम कहें वानप्रस्थ के तुरंत बाद, वानप्रस्थ के पश्चात इस आश्रम का प्रारंभ होता था। वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में इस सन्यासी को भिक्षु, परिव्राजक, यति भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि परिव्राजक, परिव्राजक का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। तो मनु जो थे, महर्षि मनु, उस मनु के अनुसार या हम कहें मनु स्मृति के अनुसार व्यक्ति को अपनी उम्र के तीसरे भाग अर्थात वानप्रस्थ में समय बिताकर, वानप्रस्थ को बिताकर परिव्राजक बनना चाहिए, चारों ओर घूमने वाला बनना चाहिए। अनुत्तरदायी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन न करके संन्यास आश्रम को अपनाने का अधिकारी नहीं था। अर्थात किसी भी गृहस्थी को गृहस्थ छोड़कर संन्यास धारण करने का कोई अधिकार नहीं था। तीनों ऋणों को संपन्न करके मन को मोक्ष में लगाकर व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। इस आश्रम का जो मूल उद्देश्य था, संन्यास आश्रम का प्रमुख उद्देश्य था, वो उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष की प्राप्ति करना ही संन्यास आश्रम का प्रधान कर्तव्य था। इस आश्रम में व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्प्रय होकर, बिना किसी इच्छाओं वाला होकर, ईर्ष्या से रहित होकर मोक्ष प्राप्ति के कर्तव्यों का कार्यक्रम करता था, मोक्ष प्राप्ति के कार्यों से जुड़ता था। ऐसा मनुष्य समभाव से देखने वाला होता था। किसी के विषय में राग, द्वेष, ईर्ष्याएं उसके हृदय में स्थान नहीं रखती थी। मनु ने यहाँ तक कहा कि निरपेक्ष और एकाकी जीवन सन्यासी को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होने पर ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, सन्यासी को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करें सन्यासी का आचरण कैसा होता था और उसका महत्व क्या था। तो जब हम भारतीय ऋषि मुनियों की बात करते हैं तो भारतीय ऋषियों की जो दृष्टि थी, भारतीय ऋषियों की दृष्टि में यह संन्यास आश्रम एक सिद्ध अवस्था का जीवन था, जहां मनुष्य अपने आप को सिद्ध करता था। जब मनुष्य वानप्रस्थ में कठोर संयम, तप, तपस्या, सांसारिक दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता था,
उस समय उसे कुछ भी करना शेष नहीं था, तब वह निरंतर दुखातीत जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लेता था, बिना दुख के सुखद जीवन यापन करता था। लेकिन इस आश्रम में प्रवेश के लिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती थी, जो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के, परीक्षा के सन्यासी नहीं हो सकता, सन्यासी नहीं बना जा सकता। सन्यासी को चाहिए कि वह अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके मुनिव्रति से रहे, किसी से कोई कामना ना करे, किसी से कोई इच्छा ना करे, अपने लिए एक मठ कुटी बनवाए, निरंतर घूमता रहे, जहां सूर्यास्त हो जाए वहां ठहर जाए, जो मिले उसी से अपना जीवन निर्वाह करे। ये सन्यासी का आचरण होना चाहिए। सन्यासी आत्मनिष्ठा में स्थित होकर, सर्वथा अपेक्षा रहित होकर, मांस मदिरा आदि का त्याग करके आत्मा के सहायता से सुखार्थी होकर विचार करे, सबको सत्य का उपदेश दे, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख, इन सब का समय समय छेदन कराता रहे। पात्र, दंड यानी कि लकड़ी, गेरुए रंग के वस्त्र धारण करे। ये सन्यासी का आचरण होता था। सन्यासी को एक ही समय का भोजन गांव में उस समय भिक्षा मांगने जाना चाहिए जब सभी लोग वहां भोजन कर चुके हैं। एक रात्रि से अधिक एक स्थान पर न ठहरे, कहीं न ठहरे। यदि सन्यासी को लगे कि इधर इस गांव में या किसी स्थान पर अनुचित कार्य हो रहा है, तब उसे बिना किसी भय के रोक दे, जाति वर्ण आदि में भेदभाव नहीं करे। ये सन्यासी का आचरण था। अगर हम बात करें सन्यासी का महत्व, तो जैसा कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि सन्यास की जो प्रवृत्ति थी, सन्यास का जो प्रचलन था, वो ब्राह्मणों में अधिक था, क्योंकि रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में क्षत्रिय और वैश्यों के विषय में कोई विवरण नहीं है। और शूद्रों के लिए तो केवल एक गृहस्थ आश्रम ही निर्धारित किया गया था तत्कालीन समय में। महाकाव्य काल के समस्त सन्यासी ब्राह्मण थे। शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान, ये सन्यासी के प्रमुख कर्तव्य थे। में सन्यासी का अत्यंत सम्मान था, अत्यधिक आदर था। जनसाधारण के लिए सन्यासी पूजनीय होता था। महामुनि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में सन्यासी को क्रोश सतिक कहा। क्रोश सतिक से तात्पर्य है कि उसका अर्थात सन्यासी का 100 कोस से ही अभिनंदन करना चाहिए। इसके अलावा सन्यासी यदि आता हुआ दिखाई दे, तब उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी समाज से अलग होकर
अपने दृढ़ अनुशासन, संयम, तपवाचन, निवृत्ति, अहिंसा, त्याग से समाज को एक सही मार्ग का निर्देश देता था। समाज को एक सही मार्ग के निर्देश से उन्नति के मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करता था। इस प्रकार से सन्यासी का जो सम्मान था, महत्व था, वो अत्यंत परम सम्माननीय था। अब हम बात करें आश्रम व्यवस्था के मूल्यांकन की, तो आश्रम व्यवस्था, इन आश्रमों के आधार पर कहा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन में अत्यंत महत्व रखती थी, अतुलनीय महत्व रखती थी। यह व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठनों की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति की जीवन यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से भागों में, 4 भागों में बांटा गया। जीवन की सार्थकता, सात्विकता, समर्थता प्रस्तुत करने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि अपने बाह्य और सामाजिक रूप में जो हिंदू धर्म था, इस हिंदू धर्म के 2 अंग थे, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। लेकिन दुर्भाग्य से आश्रमों की जो अपेक्षा थी, उसके कारण जाति पाति का जो महत्व था वो बढ़ गया। लेकिन जो आश्रम प्रथा है, आश्रम प्रथा मनुष्यों को एकता की ओर खींचती है। सभी जातियों के मनुष्यों के लिए, सभी जातियों के लोगों के लिए इन आश्रम व्यवस्थाओं का, मानव जीवन के विभिन्न स्तरों का पार करते हुए, या हम कहें कि आश्रम व्यवस्था से मनुष्य जीवन एक विशेष प्रकार के नियमों से बंध जाता है। आश्रम व्यवस्था ने मनुष्यों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया, जिसके कारण मनुष्य का जीवन अर्थपूर्ण, आशावादी बनकर आधारभूत मानवीय विशेषताओं से ओतप्रोत हुआ। तब हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में अत्यंत और उपयोगी महत्व है। आगे हम बात करेंगे ऋण एवं यज्ञ की, अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।